मोहतरम नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाजरीन, ये दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद पाक पढ़ने वाले को न कब्र में मट्टी खाएगी और न कीड़े मकोड़े। नाजरीन, ये दुरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, ये सब कुछ हम आपको तफसील से बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, दुरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर तैसरा में हैं और उसका एक बाजू मशरिक की तरफ और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। और जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आकर अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं, और जितने हज़ारों लाखों या करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, जिसके दरूद से वो पैदा हुए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाल हो गईं, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको बताना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर चंद फ़ायदे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान पाक की सूरतुल अहज़ाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्द अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाला का दिल रोशनी और रहमत से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से जायज़ हाजतें कबूल होती हैं। दुरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अमल पाक होता है और दुरूद शरीफ पढ़ने से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल इंसान को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके दुनियावी और उखरवी काम अपने ज़िम्मे ले लेता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। बंदे की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफ़ील बन जाने का ज़रिया है। क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया तंग दस्त आदमी के सदका करने के कायम मकाम बन जाता है।
ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کی پاکی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ درود کون سا ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو عرض کیا ضرور۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔